बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वो 15 चीज़ें जिनकी वजह से अल्लाह के अजाब नाजिल होते हैं कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया जब ये चीज़ें पैदा हो जाएं तो समझ जाओ कि अब अल्लाह के अजाब जो है ना मुख्तलिफ शक्लों में नाजिल होंगे। उनमें से मैंने 11 चीज़ें बयान कर दी हैं। वो पहली वीडियोज़ आप सुन सकते हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी तफसील के साथ, लंबी नहीं है, छोटी छोटी तफसील के साथ बिल्कुल मुख्तसर चीज़ के साथ मैंने बयान की है। आप उनको जरूर सुनिए। अब 12वीं चीज़, अल्लाह के पाक पैगम्बर ने ये फरमाया कि जब मर्द रेशम पहनने लग जाए, हालांकि मर्द पर रेशम और सोना पहनना हराम है इस दुनिया के अंदर, ये सिर्फ जन्नत में हलाल होगा। अब शादी ब्याह के मौके पर जो मर्द को अंगूठी पहनाई जाती है ससुराल की जानिब से, वो सोने की अंगूठी होती है, यानी पहली वो चीज़ उसको दी जाती है जिसको अल्लाह के पाक पैगम्बर ने हराम किया। और अल्लाह के पाक पैगम्बर अपनी तरफ से नहीं करते, ये अल्लाह की तरफ से होता है, और वो होती है सोने की अंगूठी। सो याद रखो, सोना पहनना और रेशम पहनना मर्दों पर इस उम्मत में हराम है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। ये सिर्फ औरतों के लिए हुक्म है, लेकिन अब मर्द जो है ना ये करने शुरू हो गए हैं। अल्लाह पाक माफ फरमाए। 13वीं चीज, अल्लाह के पाक पैगम्बर इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाने वाली औरतें रखी जाने लगेंगी। अब तो कोई हाल भी नहीं है। अब हम देख सकते हैं एक मुसलमान औरत है, एक मुसलमान मेरी बहन है, अब वो टिकटॉक बना रही है, आगे वो नाच रही है और पीछे इंडिया के गाने लगे हुए हैं। मुसलमान औरत है, पाकिस्तान में रहने वाली है, माँ बाप भी मुसलमान है, बहन भाई भी मुसलमान है। अब वो खुद भाई वीडियो बना रहे हैं या खामन वीडियो बना रहा है, और वो मुसलमान बहन हमारी सर के ऊपर कोई दुपट्टा नहीं है, वो नाच रही है और पीछे इंडिया के गाने लगे हुए हैं। वैसे हम इंडिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, लेकिन वही बात है जो लोग कहते हैं कि ट्रक के ऊपर पाकिस्तान का ऊपर झंडा लगा होता है और 14 अगस्त का दिन होता है और नीचे इंडिया के गाने चल रहे थे। हमारा ये हाल है। अब टिकटॉक पर जाकर देखें, सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है, सबसे ज्यादा जिनको सुना जाता है, सबसे ज्यादा जिनको देखा जाता है, वो हमारी वो बहनें हैं जो गाना गाती भी हैं और लगाती भी हैं और आगे खुद नाचती हैं। और हमने इस चीज को अपना जरिए माश बना लिया है। अल्लाह की लानत हो ऐसी चीजों पर कि जिस चीजों से अल्लाह के पाक पैगम्बर ने हमें बचने से मना फरमाया, हमने वो चीजें इख्तियार कर ली, फिर अल्लाह के अजाब नहीं नाजिल होंगे तो अल्लाह के नाम पे नाजिल होंगे। अल्लाह पाक माफ फरमाए। ये चीजें इस मुआशरे में बहुत ज्यादा आम हो गई है। मेरा सब उन औरतों के लिए पैगाम है तो खुदारा कम अज कम अपने आप को इन चीजों से तुम बचा कर रखो कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ने कुरान की तालीम आम कराई थी और कुरान को फैलाने का हुक्म दिया था। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब मदारिस में देखो, औरतें बच्चियां कम और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में और माँ बाप के सामने सच सच का जो है ना सर से दुपट्टा उतार कर, माँ बाप भी बड़े फख्र से उनको भेज रहे होते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में। ये पता नहीं है कि अल्लाह के पाक पैगम्बर की तालीम क्या है। याद रखो, अल्लाह के पाक पैगम्बर ने तो एक उस औरत पर भी अपनी चादर मुबारक, जिस चादर के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो उसके सर पे रखी थी। और सहाबा इकराम ने फरमाया था कि या रसूलुल्लाह ये तो नो मुस्लिम है। आप सल्लम ने फरमाया औरत तो है ना, सर ढांपने का हुक्म दिया था। और आज हमारा हाल क्या हो गया, घर में बाप भी मौजूद है, घर में माँ भी मौजूद है, बड़ा भाई भी मौजूद है, लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि हमने अपनी माँ बेटी को किस तरह घर से निकालना है, किस तरह उसको बाहर भेजना है। तो बात चल रही थी कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया जब गाने वाली औरतें रखी जाने लगेगी तो फिर अल्लाह के अज़ाब आएंगे। अब तो बाकायदा तौर पर होटलों में जाएं, बैंकों में जाएं,
کسی جگہ بھی چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پر، حتیٰ کہ گاڑیوں میں پانی پلانے والی جو ہے نا ایک عورت ہے جو ایک غیر محرم کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے چیز دے رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ، میرا اللہ اپنی رحمت کے ساؤں میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو گندی برائیوں سے بچا کر اچھی چیزیں ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اور کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔